आज कुछ बात करते हैं साइकोलॉजी पे। एक बार चैट जीपीटी से पूछा गया कि भाई कुछ ऐसा बताओ साइकोलॉजी के बारे में कि हर कोई तो विकल्प विकृति हो नहीं जाएगा। कुछ ऐसा बताओ कि आम आदमी को कुछ पता हो। तुमने तो साइकोलॉजी की सारी किताब पढ़ रखी होंगी जितनी अवेलेबल है मार्केट में, थिंकर्स को पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसा बताओ कि आम आदमी, साधारण सा आदमी भी जब उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो वो भी कुछ बेहतर डिसीजंस ले पाए अपनी जिंदगी में। तो चैट जीपीटी कहता है ठीक है बताते हैं। सबसे पहला जो उसने बताया कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुमको कॉन्टिन्यूसली सी बनाता रहता है। अब सी इन द सेंस कि एक जो ब्रेन होता है हमारा वो कॉन्टिन्यूसली एक स्टोरी, एक नहीं, ये एक स्टोरी टेलर है। दिन रात सोते जागते खाते पीते ये एक स्टोरी को बुनता रहता है, कई सारी स्टोरीज को सुनाता रहता है। ये स्टोरीज होती हैं इमोशनल रेसिड्यू के बेसिस पे, इमोशनल ट्रॉमा के बेसिस में। कुछ बहुत अच्छा हुआ था, कुछ बहुत बुरा हुआ था, हमारी परवरिश कैसी हुई, हम कहाँ पैदा हुए थे, हमारा परिवार कैसा है, संस्कार कैसे थे, दोस्त कैसे थे, सबके बेसिस पे ये स्टोरी सुनाता रहता है। तो हमें लगता है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं। वो केवल एक स्टोरी टेलर है। तो हम एक नरेटर है, हम ना कि ऑब्जर्वर है। हमें बहुत लगता है हम इंटेलेक्चुअल हो गए, ठीक है, ऐसा होता नहीं। हम मात्र एक नरेटर होते हैं। जो हमारा ब्रेन बोलता है अंदर से, शब्द फेंकता है, हम उसको मुंह से फेंकते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए लोग अक्सर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, कोल्ड शावर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लेते हैं कि बॉडी शॉक में जाए। शॉक में अक्सर क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाता है। मुझे सपोज करो रनिंग पसंद नहीं है, ठीक है, मार्शल आर्ट पसंद नहीं है, फिर भी मैं जाके करूंगा क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम पे मेरा ब्रेन औकात में आता है, प्रेजेंट मूवमेंट में आता है और उससे मैं बात कर पाता हूँ और अपनी जिंदगी के बेहतर डिसीजन ले पाता हूँ। बॉडी एप्स देखना मेरा एम नहीं है। तो इसीलिए एक आम इंसान को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। यूरोप में तो बहुत लोग करते हैं, इंडिया में भी कुछ करना चाहिए कि कुछ ऐसा करो कि बॉडी आपकी शौक में है। दारू पी के भी शौक में आती है, बट दैट्स वेरी नेगेटिव। नशा जिंदगी का होना चाहिए। दूसरा चीज कहता है कि आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे हैं, बट हम ऐसे नहीं हैं। वो हमारी परवरिश कैसे हुई है, ब्रेन कैसी स्टोरी सुनाता है, हमारा ब्रेन में रेसिड्यू कैसा है, मतलब क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, कहाँ पैदा हुए थे, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि हमारी ऐसी आइडेंटिटी है। बट इन रियलिटी में वैसी आइडेंटिटी हमारी होती नहीं। हम क्या सोचते हैं वैसी हमारी जिंदगी नहीं होगी, हम क्या करते हैं वैसी हमारी जिंदगी होगी। तो मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज यूजलेस। बहुत मैनिफेस्टेशन का ज्ञान बहुत चलता है यूट्यूब पे, मैनिफेस्ट कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे। तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हम पतले होते जा रहे हैं, सोफे पे पड़े हो, लेटे हुए, खा रहे हो पिज्जा बर्गर, तो तुम पतले नहीं होगे, मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। बट तुम कर क्या रहे हो, एक्शंस क्या ले रहे हो। तुम्हारा फैट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, क्योंकि तुम कर कुछ और रहे हो, एक्शंस कुछ और ले रहे हो, सोच कुछ। तो आपकी जिंदगी अगर आपको लगता है कि कैसी चल रही है तो आप उसके बेसिस पे चल रही होगी जो एक्शंस ले रहे हो, ना कि सोच रहे हो। तो दोनों एक जैसे होंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो हमारी आइडेंटिटी जो है फिक्स नहीं होती। तीसरी चीज कहता है कि जिस चीज को आप अवॉइड करते हो वो चीज आपको कंट्रोल करती है। हम लोग डॉज मास्टर्स होते हैं, मैं भी था बहुत बड़ा डॉज मास्टर्स। मतलब हमको लगा कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, डॉज कर देते हैं, आज डॉज कर देते हैं, कल देखेंगे, कल डॉज कर देते हैं, परसों देखेंगे। इतने दिन से तो चलो यार एक टाइम तो बर्गर खा ही लेते हैं, एक टाइम तो पिज्जा खा ही लेते हैं, फिर लगा कि अब ये खा लिया तो कोल्ड ड्रिंक भी पी ही लेते हैं, क्या ही कर। तो ये जो छोटे छोटे डॉज होते हैं ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट, बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और बहुत सी चीजें लेके आता है जो बहुत बड़े अमाउंट में लेके आता है। कभी भी डॉज जो आपने किया है पास में वो खाली नहीं जाएगा, वो आएगा, लौटेगा, भविष्य में लौटेगा। तो कोशिश करो कि जो डिसाइड किया है उसको कर डालो, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना हो। मैं चीजों को बहुत अवॉइड करता हूँ, बट कोशिश करो कि एक जिम जाना था, मौसम खराब है या फिर मुझे बेहतर नहीं लग रहा है, चलो 10 मिनट ही बाहर निकल के 20 पुशअप्स मार लेते, कुछ करो और इस लूप से बाहर निकलो। इस डॉज वाले लूप में मत फंसने दो। डॉज 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 डॉज, कीचड़ में फिसल गए तो अब ये लगता है अब अगले साल से चालू करेंगे, कुछ नहीं, अभी भी 1.5 महीने हैं, अभी भी कुछ करेंगे, अभी भी कुछ। तो ये डॉज करना छोड़ दो। हमारा ब्रेन इस चीज में मास्टर होता है। जैसे ही डिस्कम्फर्ट दिखेगा तुम्हें डॉज की तरफ भेजेगा। तो बी केयरफुल। एक आम आदमी को ये पता होना चाहिए। सबसे लास्ट चीज जो उसने बताई कि हम लोग इमोशनल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो ही इमोशनल बीइंग है। हमारा एक एक नर्व्स बॉडी की इमोशन से भरी हुई है। तो ये तो भूल जाओ कि तुम कभी भी इमोशन से डिटैच हो पाओगे। बहुत लोग इमोशंस को हटाने की बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। बट हम लोग इमोशंस को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए बने हैं, ना कि हाईजैक्ड हो जाने के लिए। मोह हटाना पड़ेगा आपको। सपोज करिए एक डॉक्टर है, उसका बच्चा आ गया क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में, वो उसको बेहतर ढंग से ट्रीट कर पाएगा या दूसरा? तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 99% जो दूसरा वाला है, जो डिटैच है उससे। ये तो बाप है, मोह से जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी मेडिकल साइंस को उतना परफेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएगा शायद। इसीलिए डिटैचमेंट इज वन ऑफ, दुनिया में एक ही समस्या मोह और दुनिया में एक ही समाधान डिटैचमेंट। तो ये 4 चीजें आम इंसान को पता होनी चाहिए। अगर उसकी जिंदगी में ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो भी बेहतर डिसीजंस ले सकता है।